केंद्र और प्रदेश सरकार ने आसमान छूते ईंधन के दामों से परेशान जनता को दिवाली पर बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए कम कर दिया है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए घटा दिए हैं। इससे प्रदेश में पेट्रोल डीजल 12-12 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर 17.74 रुपए प्रति लीटर वैट लग रहा था, जिसे घटाकर 10.74 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह डीजल पर 10.41 रुपए प्रति लीटर का वैट था, जिसकी जगह पर अब 8.41 रुपए प्रति लीटर वैट लगेगा। तो केंद्र और प्रदेश सरकार का यह फैसला उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के ठीक एक दिन बाद आया है। तो लखनऊ में पेट्रोल और डीजल 94 रुपए 94 पैसे और 86 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को कम किया गया। एक्साइज ड्यूटी का कम होने का मतलब जितने बड़े पैमाने पर किया गया है, राज्य सरकार ने भी उसमें थोड़ा योगदान दे करके डीजल पर 12 रुपये और पेट्रोल पर भी 12 रुपये केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के इतनी राहत हर नागरिक को दी। स्वाभाविक रूप से पेट्रोल युवा और नौकरी पेशा वाला व्यक्ति उपयोग करता है और डीजल किसानों का उपयोग में आता है और एक सामान्य उपभोक्ता के जीवन में भी अगर कहीं से महंगाई आती तो डीजल पेट्रोल का उसमें योगदान होता है। तो यह बहुत बड़ी राहत है। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उपहार है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक बड़ा तोहफा दिवाली पर जनता को यहां पर सरकार की तरफ से दिया गया है। वैट में कमी कर दी गई है, जिससे पेट्रोल डीजल के दामों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। देखिए संतोष, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सरकार प्रजातंत्र में चुन करके आती हैं, उनका सबसे बड़ा जो एजेंडा होता है, या यूं कहें कि सबसे बड़ा यही एक कार्य होता है कि वो जनता को कैसे जो है उन तमाम सरकार के चाहे लाभ हो या कैसे जो उन तमाम चीज़ों पर राहत वो कैसे दिलाई जाए, इसको लेकर के जो संघीय ढांचा है उस आधार पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। और यही कारण है कि उसको उन तमाम चीज़ों पर जनता को विश्वास जताना होता है। जनता के जो महंगाई की बात है या तमाम ऐसी चीजें हैं उनको कम करना होता है और कहीं ना कहीं जनता को राहत देनी होती है, क्योंकि सभी को पता होता है जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें 5 साल के बाद उसे फिर एक बार जनता के बीच में जाना होता है और वोट लेना होता है और वोट के माध्यम से फिर एक बार सरकार को चुनने का जो जनता है वो मौका देती है। ऐसे में अगर हम हाल ही की बात करते हैं, जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की जो लगातार दाम है वो लगातार उछाल मार रहे थे, लगातार पैसे बढ़ रहे थे, और इसी को लेकर के अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो महंगाई की मार है डीजल पेट्रोल की, उसकी वजह से चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सब पर ये मार लगातार पड़ती जा रही थी। और जो संघीय ढांचा है उसमें साफ तौर से इस तमाम मुद्दों पर विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना करके लगातार सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रहा था, क्योंकि सभी को पता है 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और उसके चुनाव के पहले एक महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के अगर हम बात करें तो विपक्ष एक बड़ा निशाना मौजूदा सरकार पर साध रहा था और लगातार महंगाई को लेकर बात कही जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में किसानों क्योंकि रबी की फसल अभी है, आगे गेहूं की फसल भी बोई जाएगी, पानी लगाना है खेतों में, यानी इसका मतलब साफ है कि देश हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें किसानों को, क्योंकि किसान हमें अन्न देता है, किसान हमारा पेट भरता है, और ऐसे में अगर किसानों को जो है अगर पेट्रोल डीजल के जो दाम है अगर उसमें नहीं गिरते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी माली हालत खराब होगी। और ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार ने दीपावली के दिन एक बड़ा तोहफा जो है वो जो है आज दिया है। जिस तरह से आपने कहा भी कि 12-12 रुपए का जो शुल्क होता है डीजल पेट्रोल का केंद्र उत्पाद का, वो जो है कम किया, हटाया गया है। इसको लेकर के सीएम योगी ने भी साफ कर दिया, उन्होंने कहा कि वैट की जो दरें हैं वो कम की गई हैं। यूपी में पेट्रोल का जो मौजूदा वैट है वो 17 रुपये 74 रुपये प्रति लीटर है। इसके साथ साथ 7 रुपये प्रति लीटर कम होने के बाद पेट्रोल का वैट जो है वो 10 रुपया 74 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। इसी के साथ डीजल पर बात करें तो वैट प्रति रुपया लीटर 10 रुपये 41 रुपये है, इस पर 2 रुपये कम होने के बाद 8 रुपये 41 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम अगर हम बात करते हैं जिस तरह से वैट और केंद्रीय उत्पाद में कमी की गई है
संतोष, तो अपने आप में उत्तर प्रदेश में और जनता के लिए खासकर क्योंकि दीपावली का त्यौहार है और ऐसे में अभी हाल ही में जिस तरह से जनता ने सभी ने देश में कोविड काल को झेला है, लगातार जो महंगाई की मार है वो लगातार झेली जा रही थी। ऐसे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक बड़ा फैसला, एक महंगाई को लेकर के जो लगातार महंगाई की मार झेल रहे लोग थे, और इसमें कोई ऐसे नहीं है कि एक दो लोग, सारी जनता जो है इस महंगाई के मार से लगातार वो झेल रही थी। और ऐसे में आज के दिन ये ऐतिहासिक फैसला कहीं ना कहीं जनता के हिसाब से, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि जब ऐसे उत्पाद ऐसे जो चीजें हैं, महंगाई बढ़ती है तो जाहिर सी बात है जो ट्रांसपोर्टर होता है, क्योंकि एक चीज को चाहे सब्जी हो या आम जो रसोई की चीजें हो, उन पर भी इसका भारी असर पड़ता है। क्योंकि तमाम महिलाओं से या ऐसी चीजों पर जनता टीवी जब लगातार बात कर रहा था, महिलाओं का भी साफ तौर से यही कहना था कि जो चावल या गेहूं या तमाम जो ऐसी चीजें, मसाले हैं, उन तमाम की चीजों के रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं। यहां तक कि सिलेंडर की बात कही जाए, क्योंकि जब उत्पाद बढ़े, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टर का खर्चा बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात उन तमाम चीजों पर भी जो है उसका असर पड़ेगा। और यही कारण था कि महिलाएं भी इसमें जो, क्योंकि परिवार चलाती, घर चलाती हैं, ऐसे उन पर भी एक बड़ी जो है ये महंगाई की मार है वो लगातार वो झेल रहे थे। किसान भी अपनी बात को कह रहे थे, किसान भी कह रहे थे, क्योंकि आगे उन्हें जो है गेहूं की फसल बोनी है, और ऐसे में जब उन्हें पानी लगाना है, खेतों में पानी लगाना है, ये तमाम जो खाद है उनकी तमाम चीजों को करना है, तो कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार थी वो लगातार जो लोगों पर पड़ रही थी, उस पर सरकार ने एक बड़ी दीपावली पर, जिस तरह से सरकार की एक मंशा थी कि कहीं ना कहीं सरकार दीपावली पर एक तोहफा दे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश वासी बड़ा तोहफा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है। और साफ तौर से जो उनका बयान है वो इसी पर आधारित है, और लगातार एक विपक्ष को भी जाहिर सी बात है एक जवाब जो जरूर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई को लेकर के, महंगाई की मार को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात कही जाए, प्रियंका गांधी की बात कही, क्योंकि सभी ने देखा है जिस तरह से लगातार जब भी मीडिया से रूबरू होते थे तो उसमें एक मेन एजेंडा वो महंगाई का होता था, और महंगाई को लेकर लगातार सरकार को घेरने के लिए लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार आगे आ रही थी। तो ऐसे में अगर हम ये एक बड़ी निजात के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है, और बड़े फैसले के तहत उन्होंने ये निर्णय लिया है। ऐसे में माना जा सकता है कि अब जो है कम से कम जो प्रदेशवासी हैं, उत्तर प्रदेशवासी, उन्हें एक बड़ी निजात और बड़ी सहूलियत जो है उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई की वजह से करना पड़ रहा था, और पेट्रोल डीजल के दामों से ही महंगाई सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। और अब जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम यहां पर कम किए गए हैं तो एक बड़ा तोहफा इसे माना जा सकता है। तो आप बने रहिए ओम हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो पेट्रोल डीजल के दामों में वैट को कम करने से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं, जो कि एक बड़े तोहफे के तौर पर दीपावली पर देखा जा रहा है। सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा लोगों को दिया गया है। आम जनमानस जो कि महंगाई की मार झेल रहा था, अब कुछ ना कुछ निजात यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।